क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रखा है 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमको दे रखे हैं ये। ठीक है, हमको वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल भी निकालने हैं। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि उसके एक ट्रायंगल के सारे इंटरनल एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है, विच मीन्स 2x माइनस 10 प्लस x प्लस 31 डिग्री प्लस 5x प्लस 7, ये तीनों किसके बराबर होगा? इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो वेरिएबल वाले पार्ट है सिर्फ वेरिएबल के साथ ऐड होंगे, इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। 2x प्लस 1x प्लस 5x, 2 प्लस 1 3 और 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, 5 6 7 8 8x। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है सेम ऐसे ही चला है। इसके बाद क्या है, -10 प्लस 31 और प्लस 7। ठीक है, तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 प्लस 38 बनेगा, इक्वल टू क्या है 180। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 38 में से 10 जाएगा, हमारा बचेगा 28, साइन हमारा प्लस का आएगा क्योंकि 38 बड़ा था और इधर 8x था, इक्वल टू 180 था। 28 क्या था, इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 28। ठीक है, तो 8x इज इक्वल टू 180 माइनस 28, 10 9 8 बच्चे 8 2 बचेगा और उसने दिया 7 6 5 152। 8 क्या था, x के साथ इधर मल्टीप्लाई में था, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 2 6 2 7 जा 14। ठीक है, तो 1 बच रहा है, 2 6 जा, फिर 4 1 जा 4 5 6 3 बच रहा है 36, 4 9 या 36, तो 19 आ रहा है। x की वैल्यू हमारा क्या आ गया 90। तो सारे एंगल्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो एंगल्स पहला वाला क्या था हमारा 2x माइनस 10, तो इसको हम लोग रख लेते हैं x की वैल्यू 2 इंटू 19 माइनस 10। ठीक है, दूसरा हमारा x प्लस 31 मतलब कि 19 प्लस 31, और इधर हो जाएगा थर्ड वाला 5x प्लस 7, तो हो जाएगा 5 इंटू 19 5 इंटू 19 प्लस 7। ठीक है, तो 2 9 तो 2 9 18 18 का 81 2 1 2 प्लस 1 3 माइनस 10 19 9 प्लस 1 10 हो जाएगा 0 1 1 2 3 2 5 50 इक्वल्स टू 5 9 से 45, 5 यहाँ 4 ऊपर कैरी 5 5 प्लस 4 9 प्लस 7। ठीक है, तो ये तो 50 डिग्री आंसर हो गया, तो इसमें से 10 जाएगा हमारा 28 डिग्रीज आएगा, और इधर 95 प्लस 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 यहाँ 1 पर कैरी मतलब कि 102 डिग्रीज। ठीक है, तो 28 डिग्रीज 58 डिग्रीज और 102 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसका सेकंड देख लेते हैं, बोल रहा है वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 153। एक्सटीरियर एंगल हमको दे रखा है 153 एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 5:4। उसके जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अब इस एक्सटीरियर के अपोजिट में क्या दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का रेशियो हमको दे रखा है 5:4। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो कॉमन रेशियो था वो x था, तो ये क्या बन जाएगा 5x और 2x। कॉमन रेशियो क्या होता है, जब भी हम लोग किसी चीज को फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लेता हूँ 2/4 लिख रहे हैं, या फिर और जैसे 2/4, हाँ 2/4 लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, 2 1 2 2 जो 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2/4 1/2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया हम लोग ने 2/4 को हम लोग ने सॉल्व किया, तो सिंप्लीफाई करके हमको, जब भी हम लोग किसी रैशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, चाहे वो 2/4 हो, या मैं बोलूँ 3/6। ठीक है, अगर हम 3/6 को भी सॉल्व करते तब भी हमारा 1/2 आता। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर किसी चीज को सॉल्व करने पर कोई एक वैल्यू ऊपर रही होगी उसको सॉल्व, और नीचे कोई वैल्यू रहेगी उनको सॉल्व करके हमारा 5/4 आ रहा है, लेकिन हमको नहीं पता कि वो किस नंबर से। ठीक है, ये हमारा वो नंबर है, ठीक है, जो सॉल्व हो, मतलब ऊपर नीचे कॉमन नंबर हम लोग काट देते हैं ना, इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो। यहाँ पर क्या है, ठीक है, क्योंकि हमको ये पता नहीं था, ये बार बार आ रहा है ना ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इसीलिए हमने उसको कहते हैं कॉमन रेशियो, क्योंकि हमें कॉमन रेशियो नहीं पता था। ठीक है, तो हमारा ये 1/2 की जगह क्या है 5/4 है। कॉमन रेशियो अगर हम लोग x मान लिया तो x हो गया है, तो 5x और 4x वो नंबर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 3 है, वैसे यहाँ पर हमने x रख दिया है, 1/2 की जगह 5/4 है, और ये वो ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, कुछ समझ में आया? आगे देख लेते हैं। तो अपोजिट एंगल्स, तो कॉमन रेशियो x मान लिया, तो 5x और 4x क्या हो गया, वो एंगल्स हो गए। ठीक है, हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि an exterior angle of a triangle is equals to the sum of its two opposite non adjacent interior angle। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है,
वो दो इंटीरियर एंगल जो एडजेसेंट नहीं हो, ठीक है, जो एडजेसेंट नहीं हो और साथ में अपोजिट, ठीक है, इसको 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 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसके अपोजिट में, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं कि 153 हमारा किसके बराबर होगा, 5x प्लस 4x, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन रहा तो x ले लेता हूँ, तो क्या बन गया 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 153। 5 4 क्या हो जाएगा 5 9, तो 9 के बाद जस्ट बाहर x था तो 9x इक्वल्स टू 153। 9 क्या था इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 153/9, तो x इक्वल्स टू 153/9। तो इसे काट लेता हूँ, 3 3 9 और 3 3 5 15 और 3 1 3, फिर से इसे काट लेता हूँ, 3 1 3 काट रहा हूँ, फिर 3 1 3 4 5 2 बच रहा है, 2 और 21, 3 7 10 21। तो x की वैल्यू हमारी 17 आ गई है। तो फाइंड द थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो तीनों एंगल हमको निकालने थे, ठीक है। इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल हमको निकालना था, ठीक है। तो x की वैल्यू 17 आ गई है। तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 5x मतलब कि 5 इंटू 17 और 4x मतलब कि 4 इंटू 17 कर लेते हैं। 7 5 35, 5 5 6 7 8 85। इसके बाद 7 4 28, 8 यहाँ 2 पर गई, 4 4 5 6, ठीक है। तो 68 85, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, एंगल्स हो गए हमारे। अब देखो हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि उसके किसी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हम लोग का एंगल क्या क्या था, 85 और 68, 85, तो 85 प्लस 68 प्लस वो तीसरा एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ, एंगल एक्स, लेट से एंगल एक्स में बोल देता हूँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। मुझे सी एंगल सी था, एंगल सी को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो वही लिखा, तो इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो 5 8 9 13, 13 का 3 है, 1 ऊपर कैरी, तो 8 1 9 15, 153 आ गया हमारा, प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या है 180। तो इधर क्या था प्लस में था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 153 दोनों डिग्रीज में, अच्छा, इक्वल्स टू एक्स। एक्स मतलब क्या है, एंगल सी है, ठीक है। तो 180 में से 153 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 10 9 8 7 बचेगा, तो 5 6 7 2 27 बचेगा हमारा, 27 डिग्री। तो एक्स मतलब कि एंगल सी, देखो मैंने दो चीज का एंगल, कुछ और मानना चाहिए था, जैसे मैं वाई माना, ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशियो हम लोग ने एक्स माना था ना, तो वाई, ठीक है। तो एंगल एंगल सी हमारा क्या आ गया 27 डिग्री, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में थर्ड हमसे बोल रखा है कि हमको थ्री एंगल्स दे रखे हैं ट्रायंगल्स के, ठीक है, ये और ये हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि ट्रायंगल के सारे इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। देखो ये और ये आपस में सॉल्व होंगे, ये वेरिएबल और पार्ट कैसे होंगे, आपस में सॉल्व होंगे, ठीक है। वेरिएबल वेरिएबल के साथ सॉल्व होगा, ठीक है। तो x प्लस 6x/5 प्लस 2x/3, 15 प्लस 6 प्लस 30, क्योंकि देखो सब पॉजिटिव में, सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 और ये बन जाएगा 6 प्लस 30, 36 प्लस 15, तो 6 5 11 3 1 4 1 5 51 आएगा। इधर क्या आएगा प्लस 51 इक्वल्स टू 180, ठीक है। 51 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 51 डिग्रीज। इधर क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो 1 से 15 को अगर डिवाइड करूँ 15 आएगा, 15 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 15x बन जाएगा, प्लस 5 क्या होता है, इसको डिवाइड करूंगा 5 और 15 को, ठीक है। 15 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या 3, और 3 6 जगह होता है 3 6 है ना, 3 6 18, x प्लस 3 5 जगह होता है 15, तो 5 5 इंटू 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 10, 10x, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या है 180 माइनस 51, तो 180 में से क्या जाएगा 50 बन जाएगा, तो 10 में से 1 गया मतलब 9 और 5 6 7 मतलब 129, ठीक है। तो 129 डिग्री इधर आएगा हमारे पास, और इधर मिल जाएगा हमको इन तीनों में से अगर मैं क्या कर दूं, x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 15 प्लस 18 प्लस 10, यहाँ पर क्या है 15 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 15 प्लस 18 प्लस 10, 8 13 का 3 है 1 ऊपर, तो 43, ठीक है।
तो इधर क्या बन गया 43 और इधर क्या था x, तो 43x बन गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या पढ़ रहने देते हैं। इधर क्या है 43 हमारा क्या है x के साथ में मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 129 इंटू 15 अपॉन 43, ठीक है, x इक्वल्स टू ये आएगा हमारा। इसके बाद हम लोग देख ले कि हम्म, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। हम्म या 43 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 3 बार में ट्राई करता हूँ, 39 और 3 4 टोटल 129, हाँ सही। तो ये 3 बार में हमारा कट जाएगा। 3 इंटू 15 कर लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 15, 3 5 जो 15 का 5 है 1 पर 3 3 4 45, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई। अब जो हमको एंगल दिए थे उसमें हम लोग x की वैल्यू 45 पुट करके देख लेते हैं। पहला एंगल क्या था x प्लस 15, तो मतलब x की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा 45। तो रख लेते हैं 45 प्लस 15। इसके बाद क्या है अगला एंगल है हमारा 6x बाई 5 प्लस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू 45 बाई 6 प्लस 6 इक्वल्स टू, और यहाँ पर थर्ड एंगल था 2x बाई 3 प्लस 30, x की जगह पर 45, 2 इंटू 45 बाई 3 प्लस 30। तो कर लेते हैं सॉल्व। 45 प्लस पापा 10 जीरो चलेगा 60 आ जाएगा ये। उसके बाद देखते हैं 6 इंटू 6 6, अच्छा ये 5 था ये, ठीक है। तो 5 9 जा 45 और 6 9 से क्या होता है 54, 54 प्लस 6 क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 15 इंटू 2 करूंगा तो 2 5 जा 10, 0 यहाँ 1 ऊपर 2 2 इंटू 30, 30 प्लस 30 हमारा क्या बन जाएगा 60। तो तीनों ही एंगल कैसे आ रहे हैं इक्वल है आपस में। इसका मतलब क्या है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये फिगर जो हमको दे रखा है यहाँ पर हमको इस एंगल की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। ये एंगल कैसा है, इसके अपोजिट में क्या है ये है और ये है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। और कैसे इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम्म एक स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग कट करते हैं और बाहर वाले एंगल का ये एक तरफ का एंगल हमारा 105 आ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 180 माइनस 105। एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का होता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि लीनियर पेयर से, ठीक है, लीनियर पेयर से 180 माइनस अगर 105 करूंगा तो हमको ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये एंगल मिल जाएगा हमको। हम्म तो कर लेते हैं 180 माइनस 105, तो 5 में से 5 गया 5 बचा और 75 आ गया, ये अंदर वाला 75 आ गया 70 आ गया। तो और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर का होता है। तो मतलब एंगल ये 70 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ठीक है। ये देखो ये 75 कैसे आया था, ये निकला बता दिया मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद हमको ये करना है एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ढंग से लिखना था ऐसे लिखना, समझाने वाला काम मैंने कर दिया। तो 70 प्लस 75 क्या हो जाएगा 145। तो एंगल एक्स हमारा आ गया 145। आगे देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर बोल रखा है हमसे इस एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालना है। हम्म भाई एक स्ट्रेट एंगल दिख रहा है हमको, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, पूरा 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 180 का होता है ना। और यहाँ पर 112 दे रखा है, मतलब वही लीनियर पेयर से हम लोग क्या कर लेंगे 180 माइनस 112 करेंगे, तो जिससे हमारा क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 112 करूंगा तो हमारा क्या आएगा 68 आएगा। मतलब ये एंगल हमारा क्या आ गया 68 आ गया। ये 68 है और ये 52 है और ये 48 है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया 68 आ गया। और ये 112 था। और हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल में एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये 52 डिग्री प्लस 68 डिग्रीज प्लस ये एंगल वाई, ठीक है, ये किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है। देखो सेम ऐसे ही ये 68 मैंने बताया कैसे कि निकाला गया। फिर इसके बाद वही एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की मदद से हम लोग एंगल वाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का सम करेंगे तो 52 प्लस 68, 8 प्लस 2 10, 0 1 पर 6 6 12 120 आ गया। तो 120 डिग्रीज प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज, ठीक है। इधर क्या था 120 प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्री। तो
8 7 6 60 बचेगा। तो 60 डिग्री आ गया हमारा एंगल भाई। फिर से डायग्राम पे आते हैं हम लोग। ये हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। हाँ ये एंगल हमारा। अब ये देखो यहाँ पर ये 48 है, ठीक है, क्योंकि ये 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इधर वाला एंगल हमको 60 दे रखा है, तो इधर वाला एंगल हम निकाल लेंगे भाई। 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120। 180 माइनस 60 करेंगे, क्या है, 6 7 120 आएगा। तो इसका मतलब ये 48 एंगल इधर है, और ये क्या आ गया, 120 आ गया। तो 48 प्लस 120 और ये एंगल एक्स। ठीक है, एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लेंगे। ये किया गया इन ट्रायंगल ए बी डी, बी ए डी, तो वही बताया 52 48 और 68। हाँ, कौन सा है, ए बी डी। ए बी डी बड़ा ट्रायंगल ले लिया इसने, ठीक है, ए बी डी ले लिया इसने, कैसे भी कर लो। नीचे क्या किया, ए बी डी लिया। ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया, ये 48 है, ऐसे लिया ना, देखो ए बी और डी, ये क्या है, 48 है, बीच में एक तो आई लाइन थी वाई वाली, ठीक है, इसको छोड़ दो। और ये हम लोग ने निकाल लिया था 68, ये 48 और ये 68, और इधर वाला क्या होगा 52, और ये एंगल क्या था, एक्स था। हम्म तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की मदद से क्या था, ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल, इन सब का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। हम लोग क्या कर ले रहे हैं, दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। हम लोग इस छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एंगल ए सी बी, ए सी बी किसके बराबर था हमारा, 180 माइनस वाई के। देखो 180 माइनस वाई के बराबर है, तो हमारा क्या आ गया था वो 180, और वाई हमारा क्या था 68, 60 था। तो 180 माइनस 60 करें तो 120 आ गया था। तो एंगल ए सी बी हमारा क्या आ गया था 60। तो उसे हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 120, ये हमारा 48, और ये एंगल एक्स दे रखा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 48 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो इन दोनों का सम करेंगे और 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 48 प्लस 120, तो 8 4 2 168। तो x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 168। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 180 माइनस 168, 6, इसने इसको कैरी दिया मतलब 7, तो 1 बचे 12। तो एंगल एक्स हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, वही चीज है, कैसे भी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रखा है कि एंगल है 54 दे रखा है। ठीक है, ये एंगल एक बड़ा ट्राइंगल है, उसके अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल है। ठीक है, ये एंगल जेड है, ये 54 दे रखा है, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है। ठीक है, ये बी है। हम्म बोल रहा है ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करती है, इस एंगल बी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसको एक्स बोला है, इसको भी एक्स बोला है। अब ऐसे ही ये लाइन क्या करती है, एंगल सी को बाइसेक्ट करती है, इसको वाई बोला है। ठीक है, और इसको भी वाई बोला है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि एंगल बी किसके बराबर है, एक्स प्लस एक्स के, जो कि हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। उसी तरह से एंगल सी हमारा क्या बन जाएगा, वाई प्लस वाई, मतलब कि 2y बन जाएगा। फाइंड बी ओ सी, एंगल बी ओ सी हमको निकालना है, मतलब ये इसको वो बोला है बी ओ सी, मतलब एंगल जेड हमको निकालना है। पहले हम लोग बड़ा बड़ा ट्रायंगल देख लेते हैं। हम्म, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 कहलाएगा हमारा एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। एंगल ए हमारा कितना है 54 है, प्लस एंगल बी हमारा किसके बराबर है, अभी बताया 2x के बराबर, तो 2x हो जाएगा। एंगल सी हमारा किसके बराबर, 2x 2y के, इक्वल्स टू में हम लोग क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे। 54 कहते हैं, इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 180 माइनस 54। ठीक है, तो 6 बचेगा इधर, और 126 बचेगा। इधर क्या है 2x प्लस 2y। ठीक है, दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 क्या था, इन दोनों के साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 126 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 6 12 और 2 3 63। x प्लस वाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा 63 डिग्रीज के। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग ये छोटा छोटा इन ट्रायंगल बी ओ सी की बात करते हैं। ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसकी बात करते हैं। ये एंगल क्या है, एक्स है, ये वाई है, और ये एंगल जेड है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जेड प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, सॉरी एक्स वाई जेड। ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। ठीक है, बी ओ सी हम ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा,
हम एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। हम लोग जानते हैं x प्लस वाई किसके बराबर है, 63 के बराबर, तो इसको हटाकर हम लोग 63 लिख देंगे और प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इधर क्या था 63 प्लस था, उधर जाके माइनस है, तो 180 माइनस 63, तो 10987 बचेगा। और इसने इसको दिया मतलब 117 बचेगा। ठीक है 117। ठीक है, ये हमको एंगल्स एंगल ये z, ठीक है z का ही हमको एंगल निकालना था। ठीक है, या फिर हम लोग z को ही तो बी ओ सी बोलते हैं ना, तो वही हमारा 117 डिग्री हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन में सेक्शन से बोल रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके जो बेस एंगल है वो क्या है 30 डिग्री ज्यादा है वर्टिकल एंगल से। अगर मैं मान लूँ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है उसके बेस के एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो ये इसको कहते हैं, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल एंगल। ठीक है, वर्टिकल एंगल अगर एक्स मान लेता हूँ तो बेस के एंगल क्या हो जाएंगे 30 ज्यादा हो जाएंगे वर्टिकल एंगल से। हम्म तो बेस एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स प्लस 30 इधर वाला भी, एक्स प्लस 30 इधर वाला भी। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम करूंगा तो 180 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल सब आपस में ऐड कर लेते हैं जैसे एक्स एक्स और एक्स। ठीक है, इन दोनों इनके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब वन है। ठीक है, वन वन, इधर वन नहीं था इधर था। ठीक है, वन 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 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, वन वन ऐड हो जाएगा ना, और इधर 30 था और ये 30 था, प्लस 30 क्या हो जाएगा प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। 60 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। इधर क्या बचा था 3x, 3 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 120 डिग्रीज बाई 3, 3 से अगर डिवाइड करूँ 3 4 टोटल और 3 जीरो, x का मतलब क्या आ गया 40 डिग्री। हमको निकालना क्या था, सारे एंगल्स निकालने थे, तो एक हम लोग वर्टिकल एंगल हम लोग का क्या आ गया 40 आ गया। बाकी के बेस एंगल की बात करें तो एक्स प्लस 30 था वो, तो एक्स की वैल्यू 40, 40 प्लस 30 क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो बेस के एंगल्स क्या हो जाएंगे 70 70 डिग्री। ठीक है, दो बेस के एंगल्स थे दोनों आपस में इक्वल थे, तो एक बेस का एंगल 70, दूसरे बेस का 70, और वर्टिकल एंगल 40 है हमारा। कुछ मैंने सर हमसे बोल रखा है फिगर में कि ए एन बराबर है ए सी के। ए एन मतलब कि ये ए एन बराबर है ए सी के। ठीक है, ये दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। और क्या कहता है देखो, इसके बाद ए सी के इक्वल्स टू 84, ये जो एक्सटर्नल एंगल है हमारा 84 है, ये हमारा 52 है, और बोल रहा है बी सी के हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो एन सी एक लाइन है, ठीक है, ये जो साइड है एन सी और ये एन बी, ये दोनों कैसे ही आपस में इक्वल में है। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं एन ए सी। ठीक है, एन ए सी की बात करते हैं हम लोग। हम्म तो हमारा ये ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है हमारा ये। देखो अगर एन ए सी, देखो इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये एन है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, इसकी ये साइड दो साइड इक्वल है, और ये एंगल हमको दे रखा है 52। हम्म तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और उसके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके जो बेस एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसको एक्स मानूंगा तो इसको भी एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एन ए सी की हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल एन ए सी। हमारा एंगल ए प्लस एंगल ए एन सी बोल देता हूँ। चलो एन ए सी इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, ए नहीं लिख रहा हूँ, एन ए सी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एन ए सी प्लस एंगल ए एन सी, ए एन सी प्लस एन सी ए, एंगल एन सी ए किसके बराबर होगा 180 डिग्रीज के बराबर होगा एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। हम लोग जानते हैं कि ए एन सी, ठीक है ऐसे कुछ था, ए एन सी हमारा एक्स था, और एन सी ए भी हमारा एक्स था, और ये हमारा 52 था, इक्वल्स टू क्या था 180 था। ठीक है, तो इधर प्लस में 52 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 52, और इधर एक्स एक्स क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। इसके आगे देखते हैं 10 9 8 बचेगा, और 7 5 6 एंड 2 बचा 128, इधर क्या बचा 2x बचा। ठीक है, x के साथ क्या था 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके हमारा 2 क्या कर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या बचा ये x है, x इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारा 128/2, 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 होता है, तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया 64।
ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारा, ये एंगल ये एंगल हमारा 64 आ गया, जो हमारे काम की चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है बी सी के ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक लाइन लाई कर रही है, ये वाली AC वाली, और ये एंगल हमारा कितना है, 84 है, और इसी में साथ में एक NC लाई कर रही है ये। ठीक है, तो 84 और ये 64, ये 84 और ये हमारा 64, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये टोटल एंगल कितने का होगा, 180 होगा। 180 में से हम लोग क्या करेंगे, ये हिस्सा अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा, ये अंदर वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। हम्म ये एंगल मिल जाएगा, तो हमको यही एंगल निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। क्या करेंगे हम लोग, 180 माइनस 64 प्लस 84। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल आ गया 32। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, ये बड़े वाला ट्रायंगल पे ध्यान देना, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, हम्म, ये हमारा क्या आ गया, 32 आ गया, इसको ध्यान देना बस। ठीक है, 32, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, अब यहाँ देखना, ये बी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, इन सब के बाहर यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल, ये जो बड़ा ये बड़ा ट्रायंगल दिखा, इसमें एनसीएल लाइन भूल जाओ कुछ देर के लिए। हम्म हमको ये एंगल 32 मिल गया था। ठीक है, बस हमको क्या प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल बी एन सी जो है एक आइसोसेलेस बन जाए, तो जिसकी वजह से ये और ये साइड क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी, बस इतना ही प्रूफ करना है। मतलब कि अगर बस ये वाला एंगल निकालना बाकी है, क्योंकि हमको 52 दे रखा है और ये 84 दे रखा है, ये एंगल हम लोग को निकाल, अगर ये हमारा 32 आएगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारा, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि ये भी 32 और ये भी 32, मतलब अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं, या फिर ऐसे समझो कि एक ट्रायंगल में दो एंगल, उसके बेस एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके अपोजिट, मतलब ये दोनों अपोजिट साइड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होती है ना, तो बस अगर ये 32 निकल जाए हमारा। और हम लोग ये प्रॉपर्टी और जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक ट्रायंगल का, वो क्या होता है, अंदर के अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब 84 इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 84। ए बी सी इक्वल्स टू 84 हो जाएगा। ए बी सी हमको दे रखा 52 इक्वल्स टू हमको दे रखा 84 प्लस ये क्या बन जाएगा, बी ए सी। इसके आगे देखते हैं, देखो इधर प्लस में था उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 84 माइनस 52 इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, देखो दो बचेगा इधर, और पाँच, 3 8 होता है ना, तो 32। हमारा ये भी 32 आ गया, मतलब बी ए सी हमारा क्या है, 32 है। अब एक चीज क्या, ये भी हमारा 32 आ गया और ये भी हमारा 32 आ गया, इसका मतलब क्या है कि एन बी सी हमारा कैसा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में कैसा है, बेस एंगल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो अब एंगल्स के जो, मतलब बेस एंगल से है, इनके अपोजिट में जो साइड होती है वो आपस में कैसे होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब एन बी हमारा एन सी कैसे है, आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारा बी एन सी हमारा ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तरीका लिखने का ये है, देख लो एक बार पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रखा है इन द फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, फिगर में हमारा बोल रखा है कि ए बी जो है हमारा वो ए सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब कैसा वो ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब इनके जो बेस एंगल्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, मतलब, और एंगल बी हमारा किसके बराबर है, 30 प्लस ये वाले एंगल को मैं बोल देता हूँ एक्स, तो 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू एंगल सी। हाँ, तो इसके बाद क्या बोलूंगा कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, 180। हम्म इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए मतलब कि 40 डिग्री प्लस बी मतलब कि 30 प्लस एक्स,
सी मतलब भी वही होगा हमारा 30 प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दो ना, एंगल बी इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स, और एंगल बी हमारा किसके बराबर है, एंगल सी के। मतलब एंगल सी भी किसके बराबर है, 30 प्लस एक्स के। तो एंगल सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, एक्स प्लस एक्स हमारा बन जाएगा 2x, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 हमारा बन जाएगा 100, तो प्लस 100 इक्वल्स टू में क्या है 180, 100 प्लस में था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 100 इक्वल्स टू में 2x इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 80, 2x इक्वल्स टू हमारा क्या बच रहा है 80, 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80/2, मतलब 2 4 जा 8 40, तो x मतलब क्या आ गया हमारा 40 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फिर से डायग्राम पे आते हैं, ये जो एंगल है हमारा क्या आ गया 40 आ गया। हाँ, 40 प्लस 30 हमारा क्या बन जाएगा पूरा 70, तो इधर वाला भी क्या बन जाएगा हमारा 70। अब इस अंदर छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें हमको दिख रहा है कि ये एंगल 70 है और ये एंगल 40 है, तो ये एंगल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वही एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, ये एंगल हमारा 40 आ गया था और ये एंगल हमारा 70 आ गया था, मतलब क्या है कि ये एंगल को मैं चलो मान लेता हूँ कोई एंगल y बोल देता हूँ। ठीक है, तो y प्लस 40 प्लस 70 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। वही एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। हम्म, और 7 4 12 मतलब 120 डिग्री इक्वल्स टू 80। ठीक है, y प्लस 120, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 120, तो 8760 बन जाएगा। 876, ठीक है, तो 4 7 4 11 होता है, मतलब 70 बनेगा। ठीक है हमारा, ठीक है, तो y हमारा क्या आ गया 70। ठीक है, तो ये देखने वाली चीज है कि ये एंगल भी 70 और ये एंगल भी 70। ठीक है, तो जिनके कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं, हम्म, इसका मतलब वो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। देखो ये भी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल निकला। ठीक है, और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके बेस एंगल्स के जो अपोजिट साइड होंगे, मतलब ये और ये भी दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, हमको ये प्रूव करना था कि BD जो है हमारा बराबर है BC के। ठीक है, और लिखने का तरीका हमारा क्या है, ऐसे। ठीक है, पहले AB AC के इक्वल किया हम लोग ने, फिर इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस जो मैंने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रखा है कि रेशियो बिटवीन द वर्टिकल एंगल एंड द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 2:5। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये जो ऊपर साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल एंगल, जो बेस में होता है ये दोनों बेस के साथ होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस एंगल्स। ठीक है, दो वर्टिकल एंगल और बेस एंगल्स के बीच में जो रेशियो दे रखा है 2:5 है, मतलब कि वर्टिकल एंगल इक्वल्स टू, जैसे ये वर्टिकल एंगल इक्वल्स टू 2 बेस एंगल, वर्टिकल एंगल बाई बेस एंगल इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, और दोनों में मैं मान लेता हूँ कि कॉमन रेशियो x था। अगर मैंने मान लिया कि लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, तो हमारा वर्टिकल एंगल किसके बराबर हो जाएगा 2x के, और जो बेस एंगल होगा हमारा किसके बराबर होगा 5x के। और इसके बाद हम लोग क्या इस तरह का हमारा डायग्राम बन जाएगा, फिगर बन जाएगा। तो इसके हिसाब से देखो, कॉमन रेशियो एक्स क्या है, इसका इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं बात करता हूँ जब भी हम लोग किसी चीज को फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे 2/4 हो गया या 3/6 हो गया, अगर मैं 3/6 को सॉल्व करूंगा तब भी 1/2 आएगा, 2/4 को सॉल्व करूंगा तब भी मेरा 1/2 आएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू अगर हमारे हमको नहीं पता कि 2/4 थी 3/6 थी, ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करने पे हमको क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, और 1/2 में अगर मैं यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई करूँ या 1/2 में 3/3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो हमको क्या मिलता है 3/6, और इधर क्या मिलता है 2/4। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 है, इस वजह से 2/4 आता है, ओरिजिनल नंबर हमारा ये है। ठीक है, अभी रेशियो में हम लोग 1:2 ही लिखेंगे, दोनों के लिए हमारा क्या, 3/6 के लिए भी 1/2 है और 2/4 के लिए भी हमारा 1/2 है। ठीक है, रेशियो दोनों के लिए सेम है, लेकिन हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है, ये जो ऊपर नीचे हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पे। तो हम लोग इसी चीज को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, क्योंकि हमको वही नहीं पता है। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर x है, जिसकी वजह से ये 2x है, ये 5x है, ये 5x है। ठीक है, बेस एंगल्स कैसे होते हैं आइसोसेलेस में, इक्वल होते हैं, मतलब ये जितना होगा उतना ही होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे कि 2x प्लस 5x प्लस 5x। ठीक है, ये 2x प्लस 5x प्लस 5x किसके बराबर होगा 180 डिग्रीज के बराबर होगा, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से, क्योंकि वो कहती है कि एंगल किसी भी ट्रायंगल का उसके सारे इंटरनल एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज, एक्स के साथ क्या था 12 मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड होगा,
तो काट लेता हूँ, 2 से 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से काट लेता हूँ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 से काट लेता हूँ, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, और 2 5 जा 10, 15 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 15 आ रहा है। हमको सारे वैल्यू, सारे एंगल्स का मेजर निकालना था। तो पहला एंगल है 2x, वर्टिकल एंगल है 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 15 आया तो 15 लिख देता हूँ, और इधर क्या था 5x, तो मतलब 5 इंटू 15, ठीक है, और दूसरा भी 5 इंटू 15 है, ठीक है। तो कर लेता हूँ, 2 5 जा 10, जीरो या 1 ऊपर के, 2 2 और 2 2 प्लस 30, तो एक आ गया 30, और 5 5 जा 25, 5 5 6 75, तो नीचे वाला भी 75, ठीक है। तो ये तीनों हमारे क्या है, एंगल्स हैं उस ट्रायंगल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रखा है, प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। हमसे बोल रखा है कि एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, हमको ये प्रूव करना है। कि लेट्स से ये वो ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा कुछ है। हम्म तो ये जो साइड है, इस एंगल एक्सटीरियर एंगल को मैं y बोल देता हूँ, इस पॉइंट को a बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं c, और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल x है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं c बोल देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है हमारा z। हम्म और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अंदर एंगल बन रहा है, इसको मैं स्मॉल ए बोल देता हूँ, यहाँ पर इसको स्मॉल सी, इसको स्मॉल ए बोल देता हूँ, ठीक, इसको स्मॉल बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है, स्मॉल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। स्मॉल ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो स्मॉल ए है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इधर से समझाता हूँ, ठीक है, इसको देखना, ये एंगल जेड, और ये स्मॉल एंगल बी, इन दोनों का सम किसके बराबर हो, 180 के बराबर हो, क्योंकि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। हम्म अगर इन दोनों का सम 180 के बराबर है, देखो z प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या है, 180 है, ठीक है। तो मैं z को क्या लिख सकता हूँ, z इक्वल्स टू 180 माइनस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो z की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस बी, ठीक है। या हम लोग बोले कि एंगल ए की जगह पर या एंगल बी की जगह पर, ठीक है, तो बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस जेड लिख सकते हैं, तो वही चीज हम लोग करेंगे। तो बी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 180 माइनस जेड, ठीक है, प्लस सी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 180 माइनस एक्स, ठीक है, 180 माइनस एक्स, ठीक है। और ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 180 माइनस एक्स वाई, ठीक है, 180 माइनस वाई प्लस इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमको, 180 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हम इन सबका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा, 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस जेड प्लस 180 माइनस एक्स। तो माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा, 180 हमारा प्लस में था, उधर जाएगा, देखो 180 180 180, तो हमारा बन जाएगा 3 3 8 24, और 3 3 4 5 540 माइनस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 180 डिग्रीज बन रहा है, ठीक है। 540 इधर क्या था, प्लस में था, उधर जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 540, और यहाँ इन तीनों से मैं क्या करूंगा, माइनस वन को कॉमन ले लूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर क्या बनेगा, y प्लस जेड प्लस एक्स बनेगा, और इक्वल्स टू, देखो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 540 में से 180, तो 8, 6 बच्चे का इधर, और इसने इसको कैरी दिया, मतलब कि 4 में से बन गया 360, तो इधर क्या बन रहा है 360, और इधर क्या बन रहा है, माइनस साइन सबका कॉमन था, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि बड़ा नंबर हमारा नेगेटिव था, छोटा नंबर हमारा पॉजिटिव था, बड़ा नेगेटिव था, इसलिए इसके साथ साइन नेगेटिव आएगा, इधर भी क्या था, माइनस वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स, तो ये माइनस माइनस कट गया हमारा, तो हमको ये प्रूव ही करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 360 के। दरअसल एक्स वाई जेड हमारे क्या है, ठीक है, देखो एक्स वाई जेड हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और इनका ही सम तो हमको 360 दिखाना था, और यही दिखाना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। लिखने का तरीका ये साइड में दिया है हम लोग ने, ठीक है, ऐसे लिख लो, ए बी सी, फिर इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग देखेंगे सारे एंगल्स का नाम, और इसको सब वैल्यू पुट करा है, फिर आखिरी में ये हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से बोल रखा है, फाइंड द लेटर एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, इसमें लेटर वाले एंगल्स का हमको निकालना है, ठीक है, मेजर निकालना है। तो बोल रखा है AD पैरेलल है BC के,
ठीक है, एक चीज ये दे रखी है हमको यहाँ पर, ये जो ये दो लाइन है मतलब इसका मतलब क्या है, ये दोनों ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पर ये सिंगल लाइन मतलब कि ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इस ए बी सी ट्राइंगल की। यहाँ पर ये एंगल हमको नहीं दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, ये एंगल हम लोग निकालेंगे कैसे, क्योंकि देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये 65 हो गया, ये 65 है तो ये 65 होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। हाँ, ये पैरेलल लाइन है और ये बीच में कैसा काम करता है, एज अ ट्रांसवर्सल काम करता है। एसी एसी यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल है। हम्म क्योंकि वो ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये 65 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, ये 65 आ गया हमारा, तो ये भी 65 होगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये साइड एक ट्रायंगल की एबीसी ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड कैसी थी, इक्वल थी। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्योंकि ये 65 आया था तो ये भी 65 आएगा। अब इसी इसी ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि ये एंगल वाई हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्यों? देखो, एंगल डी प्लस एंगल ये ए और एंगल ये सी, मतलब 65 प्लस 65 प्लस ये एंगल डी मतलब कि वाई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहता है ना, 65 हमारा हो जाएगा 130 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 180। 180 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो 876, तो 50 आ जाएगा वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। जो चीज ए सी ट्रांसवर्सल था, यहाँ से मैंने बताया 65 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर डी एस इक्वल्स टू, तो एक्स की वैल्यू 65 आ जाएगा। ठीक है, इतना। इसके बाद मैंने बताया था एंगल ए डी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज ए डी इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए डी इक्वल्स टू सी। फिर वही लिखने का तरीका है, बाकी चीजें वही लिख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका। ठीक है, तुमको एक्स एम और एन की वैल्यू हमको निकालनी है। तुमको इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि ये साइड जो है ना पैरेलल है किसके, इस साइड के। ठीक है, तो ये जो BC है हमारा, ये कैसा ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। तो ये 20, तो एम की वैल्यू हमारी क्या है, 20 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो एम की वैल्यू तो आ गया हमारा। अब इस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, ये 20 है, ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये साइड हमारी इक्वल है इस साइड के। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, ये इसका मतलब ही यही होता है, जो सिंगल लाइन खींची है ना, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों की साइड इक्वल थी। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ना, कि अगर उनके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी हम लोग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, 180 डिग्री। हाँ, 20 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो 180 में से क्या करेंगे, 20 माइनस करेंगे तो 8 7 6 60, 160 बनेगा। हम्म और इधर x प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 2x। हाँ, इधर 2 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड, तो 160/2, 2 2 8 16 होता है, 80 डिग्री से आ गया। x की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 80 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसकी वैल्यू 80 आ गया। ठीक है, m की वैल्यू 20 आ गया। अब यहाँ इस ट्रायंगल को देखना जरा, ये एंगल 80 हमारा कैसा दिख रहा है, 80 और 20 को मैं मिला दूं तो हमको क्या दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। एक्सटीरियर एंगल छोड़ो, ये जो लाइन है ना, ये हमारी कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ये कितने का, स्ट्रेट एंगल हुआ। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्रीज का होता है। हम्म ये 180 डिग्रीज का होगा पूरा। हम्म तो मतलब कि एंगल एक्स प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा। हम्म लीनियर पेयर बोल दो, स्ट्रेट एंगल बोल दो, कुछ भी बोल दो। एंगल एम की वैल्यू 20 आ गया था, एन की वैल्यू निकालना है, और एक्स की वैल्यू अभी भी निकाले, 80 आया था। ठीक है, तो 80 प्लस 20 कितना होता है, 100 होता है। इक्वल्स टू में कितना था, 180 था। तो 100, 100 इधर क्या प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 180 डिग्रीज माइनस 100, और इधर क्या बच गया n, तो 100 जाएगा तो 80 आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 80 आ गई। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं, देखो लिखने का तरीका देख लो इधर। जो मैंने बोला उस साइड में वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है,
क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं, हमको ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल और ये एंगल और साथ में ये एंगल, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये लाइन मतलब ये साइड पहले इक्वल है इस साइड के। तो ये एक ट्रायंगल बन गया हमारा, कैसा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये एंगल फिर कितना होगा, ये भी कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना। क्योंकि अपोजिट साइड्स ऐसे इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 20, ये 20, ये निकाल लेते हैं एंगल से प्रॉपर्टी लगा करके। क्या है, 20 + 20, और मैं एंगल ए को ए बोल देता हूँ, इक्वल्स टू क्या होगा, 180, 20 के तो 40, 40 इधर प्लस में था, इधर के माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्रीज माइनस 40। तो हमारा क्या आ गया, ए इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो हमारा क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने पर 40, ए हमारा क्या आ गया, हमारा 140 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ छोड़ते हैं इसको, ये हमारा क्या आ गया, 140 डिग्रीज आ गया। अब बात करते हैं बी की। देखो ये बी, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ऐसे देखो ना इसको, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारा किसी ट्रायंगल के, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, हम्म ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा, वो अंदर के दो अपोजिट, इसके अपोजिट क्या हुआ, ये दोनों, इन दोनों के एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो 60 प्लस क्या लिख रखा है, सी। तो 60 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो 140 माइनस 60 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल सी। तो 6 कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, 80 आएगा। तो मतलब एंगल सी हमारे यहाँ से आ गया 80, ठीक है। तो ये 80 आ गया। अब यहाँ देखो, एक ट्रायंगल ऑफ, इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ट्रायंगल नंबर, ये ट्रायंगल बी ई एफ, ये हमारा 140, ये हमारा 80। अब इस ट्रायंगल के मतलब बी ई एफ की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल बी है, छोटा छोटा बी लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें लगाएंगे एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बी ई एफ ट्रायंगल में 60 प्लस 80 प्लस वो छोटा वाला बी, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही कहता है कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 के बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल का। तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो इक्वल्स टू में क्या करते हैं, देखो 180, 80 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 80 में से 80 जाएगा, इधर क्या था, प्लस 60 था, तो 80 में से 80 जाएगा, 100 आएगा, तो इधर क्या बचा, प्लस नहीं बचा, और इधर क्या 60 प्लस में था, फिर से आके 60 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा इधर, 40 बचा। तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 40, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये 80 था, ये 40 आ गया, और यहाँ पर ये 140 है। क्योंकि ये 40 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 40 होगा। कैसे, क्योंकि देखना यहाँ पर EF जो है हमारा पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये हमारी वर्क करेगी एज अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल में क्या होता है ना, कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये 40 था तो ये भी 40 होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ठीक है। और ये शायद 80 था, और इधर 140 था। ये 40 है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ये 80 था, तो ये भी 80 हो गया, ये भी वैसे ही पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल था, और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो n इक्वल्स टू 80, और ये 40 हो गया हमारा। देख लेते हैं, n40 आ रहा है, उस पर डाउट है। n इक्वल्स टू 80, बाकी साइड में देख लो, लिखने का तरीका है सब, कैसे क्या लिखना है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, इसका z निकालना है, ये निकालना है, ये जितने लेटर्स दिख रहे हैं तुमको उन सब का एंगल निकालना है। पहली बात, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब कि इस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मतलब कि जो y है ये भी क्या होगा, 35 डिग्रीज होगा। अब इसके बाद बात करते हैं y, z की। तो z कैसे निकलेगा, एंगल से प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में। तो 35 प्लस 35 प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 180। इधर प्लस में था, उधर जाकर वहां माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगा वहां 110। तो y की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 110, ठीक है। तो ये हमारा सॉरी, मतलब कि z लिखना था मुझको वहां पर 110, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये क्या है, 35, ये 35, 110 ये आ गया हमारा। इसकी बात करते हैं हम लोग कि ये लाइन जो है ना हमारे पैरेलल है इस लाइन के, तो इसके बीच में ये जो ये लाइन है,
ये कैसा वर्क करेगा, एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये जो एंगल ए है यहाँ पर, ये किसके बराबर होगा, 35 के। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, क्योंकि पैरेलल लाइन में जो ट्रांसवर्सल होते हैं उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी 35 था, तो एंगल एफ भी हमारा 35 हो गया। इसके बाद बात करते हैं ये एंगल सी कैसे निकलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज और दिया था कि एक लाइन सीधी लाइन ये खींची थी, एक सीधी लाइन ये खींची थी। इसका मतलब ये है कि ये साइड जो है ना इक्वल है इस साइड के। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है छोटा सा, हम्म मतलब ये जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्योंकि हमारा ये 35 है, ये 35 है। ठीक है, तो ये 35 तो ये भी 35 होगा, क्योंकि इनके अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम लोग लगा देते हैं एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या है, सी प्लस 35 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। यही होता है हमारा। देखो, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्रीज का, यही हमारा एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहता है। ठीक है, 35 5 5 10 मतलब 0 3 3 6 7 70 आ जाएगी इसको ही। तो सी प्लस 70 इक्वल्स टू क्या जाएगा, 180 में से 70 जाएगा, इधर प्लस 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 डिग्रीज। हम्म तो सी इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा, 110। ये भी हमारा क्या आ गया, 110। तो इसको इरेज करता हूँ। तो हमारा अब देखते हैं क्या क्या आ गया, ये 35 आ गया, ये 110 है, ये 35 है, ये 35 है, ये 35 है, और ये भी 35 है, और ये 110 है। अब क्या निकालना बाकी, ये निकालना एंगल डी बाकी है। देखो ये बहुत आसान है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो उस पर ये जो एंगल होगा हमारा, ये भी कैसा होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का। इसका मतलब ये है कि एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के। सी हम लोग ने निकाल लिया, 110 डिग्रीज था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हम्म इधर ये क्या था, प्लस में था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 110। मतलब कि एंगल डी हमारा क्या आ गया, 8 में से 1 गया, तो मतलब 70 डिग्रीज। एंगल डी हमारा क्या आ गया, 70 आ गया। ये 70 है, ये 35 है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। इसमें भी इस ट्रायंगल में अब की बार हम लोग इस ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। ठीक है, तो ये 70 था, ये 35 था, तो एंगल ई निकाल लेंगे। 70 प्लस 35 प्लस एंगल ई इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। 70 प्लस 35 देख लेते कितना था, 5 7 8 9 10। ठीक है, तो 105 प्लस ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। 105 क्या था, इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 105। 5 काटेंगे 5 बचेगा, तो 7 75। ई की वैल्यू क्या आ गई, 75। तो सारे एंगल्स हमारे निकल गए हैं। ठीक है, बस लिखने का तरीका देख लो कि लिखना कैसे है। ठीक है, जो चीजें मैंने बताई वही सारी चीजें इस लाइन से लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, ये 130 दे रखा है, तो ये भी 130 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, जिसकी वजह से ये बीच में जो ये साइड है, ये लाइन है, ये कैसे वर्क करेगी, ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। और ये दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो ये 130, तो ये भी 130 होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन था। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 का होगा। और 180 में से अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक 130 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये बचा हुआ एंगल निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 180 माइनस 130 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। जो कि है एच शायद है। ठीक है, तो इक्वल्स टू, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 50 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको रख के यहाँ पर छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये आ गया, ये आ गया, हमारा इस जी को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 130 है। और ये 20 है, और ये हमको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। एक ट्राइंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एंगल जी प्लस 130 प्लस 20 डिग्रीज, ये किस ये तीनों किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो 130 प्लस 20 क्या बन जाएगा, 150 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस जी। ठीक है, इधर 150 का तो प्लस में था, उधर जाएगा माइनस, तो 180 डिग्रीज माइनस 150, 60 70 80 मतलब 30 बचेगा। तो जी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 30 आ गई। ठीक है, तो तीनों आ चुके हैं हमारे। लिखने का तरीका देखना तो ऐसे देख लो। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस। 6 देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमको 30 दे रखा है, ई ओ डी हमको क्या दे रखा है, 30 दे रखा है। तो ये हमारा ये एंगल भी हमारा कैसे होगा, ये भी 30 बन जाएगा। हम्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम्म तो ये हमारा 30 आ गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग
कि ये 30 है तो ये भी हमारा 30 हुआ। कैसे? क्योंकि ये इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड कैसी है, आपस में इक्वल है। क्योंकि इन दोनों, ये दोनों साइड्स इक्वल है। एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 30 तो ये भी 30। क्योंकि ये 30 है, हाँ ये 30 है, ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग लगाते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो उसके हिसाब से 30 प्लस पी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता, 180 डिग्रीज के बराबर होता। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि सारे एंगल्स का सम, किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। 30 के हो जाता है 60 डिग्रीज, प्लस पी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। 60 इधर प्लस में था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 60, 678 मतलब कि 20। पी हमारा क्या आ जाएगा, 120 डिग्रीज आ गया। ये 30 है, ये 30 है, 120 आ गया। क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 30 है इसलिए 30 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल है हमारे इसके। हमको ऐसे दे रखे, ये जो एरो है इसका मतलब यही है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसकी वजह से ये जो लाइन है एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। और ये 30 था इसलिए ये 30 हुआ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना, इक्वल होते हैं। ये 30, ये 30, ये भी 30 और ये भी 30। ये और ये 30 अल्टरनेट इंटीरियर से, ये और ये 30 अल्टरनेट इंटीरियर से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं, ये 30 था, ये 30 था, ये 30 था, ये 30 था, और ये हमारा जो भी निकला था 60, 3 3 6 6 7 120 आया था। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हम इसकी बात करते हैं। ये एस बाकी रह गया हमारा। ये जो ये है हमारा कैसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये पूरा एंगल कितने का होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, 30। ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, ये 30। मतलब ये वाला बीच का वाला पार्ट केवल बचा है, मतलब कि ये 30 डिग्रीज और इसका 30 डिग्रीज, और ये प्लस एंगल एस, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर। 30 क्या हुआ, 60 प्लस एस इक्वल्स टू 180। 60 इधर प्लस में था, उधर जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री से आएगा। एस का वैल्यू भी आ गया यहाँ पर 120 डिग्रीज। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारी निकल गई है। प्रोसेस देखना है लिखने का, तो ये देख लो, जो मैंने बोल रखा है ये सारी चीजें क्या लिखी हुई है। ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इसका z निकालना है, ये निकालना है, ये जितने लेटर्स दिख रहे हैं तुमको उन सब का एंगल निकालना है। पहली बात, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब कि इस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मतलब कि जो y है ये भी क्या होगा, 35 डिग्रीज होगा। अब इसके बाद बात करते हैं y, z की। तो z कैसे निकलेगा, एंगल से प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में। तो 35 प्लस 35 प्लस y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 180। इधर प्लस में था, उधर जाकर वहां माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगा वहां 110। तो y की वैल्यू हमारा क्या क्या 110। ठीक है, तो ये हमारा सॉरी मतलब कि z लिखना था मुझको वहां पर 110। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये क्या है 35, ये 35 110 ये आ गया हमारा। इसकी बात करते हैं हम लोग कि ये लाइन जो है ना हमारे पैरेलल है इस लाइन के। तो इसके बीच में ये लाइन है, ये कैसा वर्क करेगा, एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये जो एंगल ए है यहाँ पर, ये किसके बराबर होगा, 35 के। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, क्योंकि पैरेलल लाइन में जो ट्रांसवर्सल होते हैं उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी 35 था, तो एंगल एफ भी हमारा 35 हो गया। इसके बाद बात करते हैं ये एंगल सी कैसे निकलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज और दिया था कि एक लाइन सीधी लाइन ये खींची थी, एक सीधी लाइन ये खींची थी। इसका मतलब ये है कि ये साइड जो है ना इक्वल है इस साइड के। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है छोटा सा, हम्म मतलब ये जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्योंकि हमारा ये 35 है, ये 35 है। ठीक है, तो ये 35 तो ये भी 35 होगा, क्योंकि इनके अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम लोग लगा देते हैं एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या है, सी प्लस 35 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। यही होता है हमारा।
देखो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्रीज के, ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है। ठीक है, 35 5 5 10 मतलब 0 3 3 6 7 70 आ जाएगी इसको ही। तो c प्लस 70 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180, 180 में से 70 जाएगा, इधर प्लस था 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 डिग्रीज। तो c इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा 110। ये भी हमारा क्या आ गया 110, तो इसको इरेज करता हूँ। तो हमारा अब देखते हैं क्या क्या आ गया, ये 35 आ गया, ये 110 है, ये 35 है, ये 35 है, ये 35 है, और ये भी 35 है, और ये 110 है। अब क्या निकालना बाकी, ये निकालना एंगल डी बाकी है। देखो ये बहुत आसान है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो उस पर ये जो एंगल होगा हमारा, ये भी कैसा होगा स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का। इसका मतलब ये है कि एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। सी हम लोग ने निकाल लिया 110 डिग्री था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इधर ये क्या था प्लस में था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 110। मतलब कि एंगल डी हमारा क्या आ गया 8 में से 1 गया तो मतलब 70 डिग्रीज। एंगल डी हमारा क्या आ गया 70 आ गया। ये 70 है, ये 35 है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। इसमें भी इस ट्रायंगल में अब की बार हम लोग इस ट्रायंगल में क्या लगा देंगे एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। ठीक है, तो ये 70 था, ये 35 था, तो एंगल ई निकाल लेंगे। 70 प्लस 35 प्लस एंगल ई इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 70 प्लस 35 देख लेते कितना था 5 7 8 9 10। ठीक है, तो 105 प्लस ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 105 क्या था इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 105। 5 काटेंगे 5 बचेगा, तो 7 75। ई की वैल्यू क्या आ गई 75। तो सारे एंगल्स हमारे निकल गए हैं। ठीक है, बस लिखने का तरीका देख लो कि लिखना कैसे है। ठीक है, जो चीजें मैंने बताई वही सारी चीजें इस लाइन से लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, ये 130 दे रखा है तो ये भी 130 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, जिसकी वजह से ये बीच में जो ये साइड है, ये लाइन है, ये कैसे वर्क करेगी ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी, और ये दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो ये 130 तो ये भी 130 होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन था, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा 180 का होगा। और 180 में से अगर मैं क्या कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक 130 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बचा हुआ एंगल निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 180 माइनस 130 करूंगा तो क्या मिल जाएगा ये वाला एंगल मिल जाएगा। जो कि है एच शायद है। ठीक है, तो इक्वल्स टू, और ये हमारा क्या आ जाएगा 50 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको रख के यहाँ पर छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये आ गया, ये आ गया हमारा, इस जी को निकाल लेते हैं क्योंकि ये 130 है। और ये 20 है, और ये हमको क्या दिख रहा है एक ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है एंगल जी प्लस 130 प्लस 20 डिग्रीज, ये ये तीनों किसके बराबर होंगे 180 के बराबर होंगे। यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 130 प्लस 20 क्या बन जाएगा 150 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस जी। ठीक है, इधर 150 का तो प्लस में था, उधर जाएगा माइनस, तो 180 डिग्रीज माइनस 150 60 70 80 मतलब 30 बचेगा। तो जी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 30 आ गई। ठीक है, तो तीनों आ चुके हैं हमारे। लिखने का तरीका देखना तो ऐसे देख लो। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस। 6 देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमको 30 दे रखा है, ई ओ डी हमको क्या दे रखा है 30 दे रखा है। तो ये हमारा ये एंगल भी हमारा कैसे होगा, ये भी 30 बन जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम्म तो ये हमारा 30 आ गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि ये 30 है तो ये भी हमारा 30 हुआ कैसे। क्योंकि ये इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड कैसी है आपस में इक्वल है, क्योंकि इन दोनों ये दोनों साइड्स इक्वल है। एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 30 तो ये भी 30। हम्म क्योंकि ये 30 है, हाँ ये 30 है, ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें क्या लगाते हैं इस ट्रायंगल में हम लोग लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो उसके हिसाब से 30 प्लस पी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता 180 डिग्रीज के बराबर होता। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि सारे एंगल्स का सम किसी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। 30 के तक 60 डिग्रीज प्लस पी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। 60 इधर प्लस में था उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 60, 6 7 8 मतलब कि 20।
पी हमारा क्या आ जाएगा 120 डिग्रीज आ गया। ये 30 है, ये 30 है, 120 आ गया। क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 30 है इसलिए ये 30 होएगा। कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल है हमारे इसके। हमको ऐसे दे रखे, ये जो एरो है इसका मतलब यही है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसकी वजह से ये जो लाइन है एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। और ये 30 था इसलिए ये 30 हुआ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना, इक्वल होते हैं। ये 30, ये 30, ये भी 30 और ये भी 30। ये और ये 30 अल्टरनेट इंटीरियर से, ये और ये 30 अल्टरनेट इंटीरियर से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं, ये 30 था, ये 30 था, ये 30 था, ये 30 था, और ये हमारा जो भी निकला था 60, 3 3 6 6 7 120 आया था। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हम इसकी बात करते हैं। ये एस बाकी रह गया हमारा। ये है हमारा कैसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये पूरा एंगल कितने का होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला पार्ट क्या है 30, ये वाला पार्ट क्या है यहाँ से यहाँ तक का, ये 30। मतलब ये वाला बीच का वाला पार्ट केवल बचा है, मतलब कि ये 30 डिग्रीज और इसका 30 डिग्रीज, और ये प्लस एंगल एस, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्रीज के बराबर। 30 30 क्या हुआ 60, प्लस एस इक्वल्स टू 180। 60 इधर प्लस में था, उधर जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा 120 डिग्री से आएगा। ऐसा वैल्यू भी आ गया यहाँ पर 120 डिग्रीज। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारी निकल गई है। प्रोसेस देखना है लिखने का, तो ये देख लो, जो मैंने बोल रखा है ये सारी चीजें क्या लिखी हुई है। ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन टर्ल हमको दे रखा है, फिगर दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है ए ई पैरेलल है बीसी के। ये लाइन पैरेलल है हमारे बीसी के, तो यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल बनेगा ये। ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, तो जिसके वजह से हमको क्या मिलेगा, ये एंगल जो होगा हमारा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे देख लो कि ये ए ई है, और ये हमारा बी सी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये एंगल y माइनस 11 किसके बराबर होगा, x प्लस 19 के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है। तो x प्लस 19 हमारा क्या होगा, y माइनस 11 के बराबर होगा। तो y इधर प्लस में था, इक्वल टू के इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू, प्लस में था उधर 19, इधर आएगा तो माइनस 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 30 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 19 प्लस 11 30 हो जाएगा, साइन माइनस का क्योंकि 19 बड़ा था। ठीक है, इधर एक्स माइनस वाई था, तो यहाँ से इक्वेशन इसको 1 मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 30 है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये एंगल, इस ट्रायंगल हम बात करते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है ना, ये हमारा सी से ज्वाइन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको इसका एंगल दे रखा है और इसका एंगल दे रखा है। ये हमको दे रखा है 2x प्लस वाई, और ये दे रखा है x प्लस 11। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। मतलब एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो वही करेंगे हम लोग आगे यहाँ पर, कि इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो जो ऊपर वाला एंगल था मतलब 2x प्लस वाई, और एक और उसमें क्या था y माइनस 11, और एक क्या था हमारा x प्लस 11, ये तीनों किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो x वाला x के साथ ऐड होगा। ठीक है, और y वाला y के साथ ऐड होगा। तो 2x प्लस एक्स क्या बन जाएगा 3x, y प्लस वाई बन जाएगा हमारा 2y, और इसका माइनस 11 प्लस 11 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, इक्वल्स टू हमारा क्या बनेगा 180 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पर देखो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या बन रहा है हमारा 180 डिग्रीज बन रहा है। ठीक है, देखो इसमें और इसमें, देखो ये इक्वेशन वन, हाँ ये हमारी इक्वेशन वन बन रही है। मतलब ये सॉरी, ये सेकेंड इक्वेशन बन रही है हमारी। और पहली इक्वेशन क्या बनी है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 30। देखो इधर हम लोग अगर क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें पूरे में। ठीक है, इस पूरे में मतलब ये यहाँ से इस पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या कर दे, इक्वेशन वन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू, और इधर भी 2 से 2 3 या 6 60 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको क्या करना है, इन दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, ठीक है, ऐड करके एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। पहले वैल्यू सेम नहीं थी तो एलिमिनेट होता नहीं। तो 3x प्लस 2y, ठीक है, सेकंड इक्वेशन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज था। ठीक है, तो और इसके बाद क्या था 2x प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस लिखा था, माइनस 2y। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60 था। अब इसको बस ऐड कर देते हैं हम लोग का, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो 3 + 2 5x हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस से पूरा पूरा कट गया, इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 180 में 60 जाएगा, 6 7 8 2 बचेगा, 120 बचेगा, इक्वल्स टू 5x था, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 120 डिग्रीज बाई 5, 5 1 5 5 2 10, ठीक है, फिर 5 4 20, तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया 24 डिग्रीज आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, 2x - 2y, क्या लिखा है हमारा पहला इक्वेशन, 2x - 2y इक्वल्स टू 2x - 2y इक्वल्स टू हमको दे रखा है -60, ठीक है, -60, ठीक है, -60। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या कर दूंगा, 24 पुट करूंगा, तो क्या बन जाएगा 2 × 24 - 2y इक्वल्स टू -60। 2 4 क्या होता है 8, और 2 2 4 -48 -2y इक्वल्स टू -60 बनेगा हमारा, ठीक है। तो इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है -60 इक्वल टू में, इधर 48 कैसा है प्लस है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -48 इक्वल टू के इधर क्या बच गया हमारे पास, -2y बचा, -2y, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 6 4 108 आएगा इधर, ठीक है। माइनस में आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव था, तो इधर -2y, ये माइनस कट गया, 2 क्या था इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड, तो 108 डिग्रीज बाई 2, ठीक है। तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से अगर डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 2 5 10 और 2 4 8। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ रहा है 54 डिग्रीज, x की वैल्यू क्या आ रहा है 24 डिग्रीज, हमको यही वैल्यूज निकालनी थी। और ये सारी चीजें लिखी भी है साइड में प्रोसेस, ठीक है।